अन्यवासेयो। आज हम एसएनयू के लेवल 1 बुक से चैप्टर नंबर 20 करेंगे। इस चैप्टर का टाइटल है क्योंजुरो योहेंगल तोन्ना समिदा। क्योंजुरो योहेंगल तोन्ना समिदा। क्योंजू एक सिटी का नाम है यहाँ पे कोरिया में, जो साउदर्न पार्ट में है और इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल सिटी। तो क्योंजुरो योहेंग का मतलब आपको पता होगा ट्रिप, ट्रैवल करना। तो ये क्योंजुरो इंटरेक्शन ऑफ क्योंजू, क्योंजू की तरफ, क्योंजू टू क्योंजू कह सकते हैं। योहेंगल तोन्ना समिदा, तोन्नादा मतलब टू लीव, टू डिपार्ट, उस सेंस में यूज़ करते हैं तोन्नादा को, निकल जाना, निकलना कहीं से। तो क्योंजू के लिए ट्रिप पर गए, ये इसका मीनिंग है इस टाइटल का। एक बार पहले मैं पढ़ता हूँ इसको पूरे टेक्स्ट को, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको लाइन बाय लाइन। 윌슨과 나는 경주로 여행을 떠났습니다. 우리는 아침 9시에 출발하는 기차를 탔습니다. 오후 2시에 경주에 도착했습니다. 날씨가 참 좋았습니다. 기차 안에는 사람들이 매우 많았습니다. 장 밖의 산들이 아름다웠습니다. 여행은 참 즐거웠습니다. ओके, अब देखते हैं। तो ये पूरा जो टेक्स्ट है ये पास्ट टेंस में है, और पूरे टेक्स्ट का अगर आप देखेंगे जो एंडिंग हो रही है तो वो एंडिंग योफ वाली एंडिंग नहीं है, जो हमारी बोलचाल वाली लैंग्वेज होती है वो नहीं है। एक राइटिंग वाली टाइप की, कोई डायरी टाइप की लिख रहा है या ऐसा कुछ फॉर्मल एंडिंग है, निदा इस सेंस में। ठीक है, तो ये राइटिंग है, ये बात यहाँ पे देख सकते हैं, अभी कन्वर्सेशन नहीं हो रहा कोई। तो देखते हैं लाइन बाय लाइन इसको, सेंटेंसेस को। 윌슨과 나는, विल्सन और मैं, क्योंजु로 여행을 떠났습니다. विल्सन और मैं क्योंजू के लिए ट्रिप पर निकले। 우리는 아침 9시에 출발하는 기차를 탔습니다. यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर पॉइंट आया है, जिसको समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तुरंत तो समझ में नहीं आ जाएगा बताने के बाद भी, बट फिर भी मैं समझाऊंगा। इसमें होता क्या है, जो ये सेंटेंस वर्ड है छुलबारहानन खिच्छा, तो छुलबारहादा मतलब होता है टू डिपार्ट। जैसे किसी को बोलते हैं कि गाड़ी का खुलना, ट्रेन निकल गई, ट्रेन चल दी, तो खिच्छा का छुलबार हिस्सा हो, फिहेंगी का छुलबार हिस्सा हो, फिहेंगी मतलब फ्लाइट। तो छुलबारहादा मतलब टू डिपार्ट, डिपार्चर जो बोलते हैं। तो आहुपशिये छुलबाल हानन, ये नन क्या है? सो नन को बेसिकली बोलते हैं मॉडिफायर। तो जब वर्ब में आप नन लगाते हैं तो वो एक पूरे उस फ्रेज को एक एडजेक्टिव की तरह बना देता है, वो मॉडिफाई करके। तो आहुपशिये छुलबाल हानन खिच्छा का मतलब हो गया आहुपशिये 9 बजे छुलबाल करने वाली ट्रेन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मतलब क्या हो रहा है इसका यहाँ पे। तो अगर मैं बोलता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल कि योगीये सानन साराम, तो योगीये सानन साराम, योगीये सालदा, योगीये सारायो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रहता है। योगीये सानन साराम बोले तो द पर्सन हु लिव्स हियर। या फिर अगर बोलें कि खोगी खानन सारामी नुगु गयो, सो खोगी खानन साराम मतलब द पर्सन हु इज गोइंग देयर, जो वहाँ जा रहा है वो पर्सन कौन है। सो किसी भी वर्ब में आप लगा देंगे, जैसे अगर लगा दें आपकी छिगम मोगनन अमशिक, तो जो अमशिक जो मैं अभी खा रहा हूँ, या फिर छिगम इंगनन छेक, इसका मतलब होता है पढ़ना, तो इंगनन छेक मतलब जो पढ़ रहा हूँ वो किताब, उस सेंस में होता है ये। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे इसके। सो 우리는 아침 9시에 출발하는 기차를 탔습니다. हम लोगों ने सुबह 9 बजे निकलने वाली ट्रेन ली। 오후 2시에 경주에 도착했습니다. और ओहू 2시에 2 बजे दोपहर में, 2 बजे PM में क्योंजू 도착하다, 도착하다 इज टू अराइव, पहुंचना, तो पहुंच गए। 날씨가 참 좋았습니다. 날씨 वेदर, छाम जो होता है उसका आजू जैसा ही मीनिंग है, जो आजू का मीनिंग होता है वही छाम का मीनिंग है। आजू छाम का, लेकिन थोड़ा ये डिफरेंस ये मैं कहूँगा कि पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में छाम यूज़ नहीं करते हैं। जब भी कुछ पॉजिटिव अच्छी बात बता रहे हो तो वहाँ पे छाम लगाते हैं। छाम छोआस मतलब बहुत अच्छा था मौसम। 기차 안에는 사람들이 매우 많았습니다. मेऊ जो है ये भी आजू के जैसा सिमिलर सा ही है, इसका मतलब ये होता बहुत, छाम, मेऊ। बट मेऊ का थोड़ा सा सेंस जो है नेगेटिव, हल्का सा न्यूएंस होगा इसका, पॉजिटिव तो नहीं होगा बिल्कुल।
ना, और कई बार न्यूट्रल भी होता है। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है खिच्चा आने नन, आने मतलब अंदर, खिच्चा के अंदर, ट्रेन के अंदर, सारामदरी मेव मानस सोयो, देयर वर सो मेनी पीपल इन द ट्रेन, मतलब बहुत क्राउडेड था। छांग फाकी सांदरी, छांग मतलब छांगमुन वाला छांग है, जो छांगमुन जिसको बोलते हैं विंडो को, तो उसका सिर्फ शॉर्ट वाला वर्ड ले लिया छांग। छांग फाक मतलब आउटसाइड, छांग फाक ई, छांग फाक ए सांदरी, इसको पढ़ने में ए पढ़ते हैं, लिखा हो तो ए है लेकिन बोलने में ए की तरह पढ़ते हैं इसको। छांग फाक ए सांदरी, जो खिड़की के बाहर जो सांद दिख रहे थे, माउंटेन्स दिख रहे थे, सांदरी आरामदायक, वो बहुत ही खूबसूरत थे। यौहेंगन छाम 즐거웠습니다। 즐겁다 मतलब होता है एन्जॉयबल या बहुत ही प्लेजेंट, कुछ भी, कोई अच्छा काफ़ी एन्जॉयबल एक्सपीरियंस हो, उसको बोलते हैं 즐겁다, 즐거웠어요। सो योहेंग वॉज, द ट्रिप वॉज रियली गुड, वी रियली एन्जॉयड द ट्रिप। अब आते हैं ग्रामर वाले पार्ट को देखते हैं एक बार। सो ग्रामर में यहाँ पे आ रहा है पहला ग्रामर हमारा, जो मैंने बताया आपको नन वाला, कि किसी भी वर्ब में आप नन लगा करके उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल सेंटेंस आप देखिए, यल शिये छुलबार हनन खिंचा थासयो, मतलब हमने 10 बजे निकलने वाली ट्रेन ली। 한국어를 배우는 학생들이 많아요। अब 한국어를 배우다 मतलब क्या होता है, कोरियन सीखना, तो 한국어를 배우는 학생 मतलब 학생 स्टूडेंट्स जो कोरियन सीखते हैं, यानी कोरियन सीखने वाले स्टूडेंट्स, मानायो बहुत हैं क्या कोरियन सीखने वाले, आर देयर मेनी स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग कोरियन। उसके बाद सेंटेंस है 제가 다니는 회사가 시내에 있어요। 제가 다니는 회사 मतलब जिस 회사 में मैं जाता हूँ, जिस 회사 में मैं काम करता हूँ, जिस कंपनी में, 제가 다니는 회사가, उसके बाद 시내에 있어요 मतलब वो 회사 कहाँ है, शीने में है, डाउनटाउन में है। 공항으로 가는 버스가 어디에 있습니까? 공항으로 가는 बस मतलब जब बस जो कोंगहांग की ओर जा रही है, जो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, द बस दैट गोज टू द एयरपोर्ट, 어디에 있어요? Where is that? Where is that bus? 이것은 내가 좋아하는 노래예요. 내가 좋아하는 노래, 좋아하다 मतलब लाइक, तो 내가 좋아하는 노래 मतलब द नोरे, द सॉन्ग दैट आई लाइक। तो किसी चीज़ के सेंस में बोल सकते हैं वो, जैसे आपको बोलना हो कि नेगा 좋아하는 가수, द सिंगर दैट आई लाइक, मैं मतलब इसका माई फेवरेट सिंगर, इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, माई फेवरेट सिंगर, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड में है आरामदायक, तो वर्ड है ब्यूटीफुल, इसका मतलब ये कोई ग्रामर नहीं है अलग। 즐겁다, 즐겁다 में यहाँ पर बस ये सीखने की चीज़ है कि नीचे में जब फ आता है तो वो ऊ में चेंज हो जाता है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कई लेसन्स में। जैसे थोपता का थोवय हो जाता है, छुपता का छुवय हो जाता है, वैसे ही 즐겁다 का 즐거워य हो जाता है। बाकी वोकैबुलरी है यहाँ पे, वोकैबुलरी में है तोन्नादा, छुलबारादा, दोचाखादा, योहेंग एंड। तो अब इसमें योनसप में देखिए, योनसप में क्या है, पहला बॉस म्याची, तो बॉसगा म्याचिए 도착해요, 9시에 도착해요। तो ऐसे सेंटेंस बनाना है आपको यूज़ करके टाइम से रिलेटेड। यहाँ सेकंड वाला एक्सरसाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर कीजिए, इसमें वो नन वाला यूज़ करने का है। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, 영숙 씨는 친구를 만나요, मतलब 영수 दोस्त से मिलता है, और उसके बाद दिया हुआ है कि 친구는 철수 है और वो दोस्त 철수 है, तो उसको मिला के बनाना है सेंटेंस कि विल्सन योंगसुक जिससे मिलता है वो दोस्त छोलसू है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, टाइम लगेगा, अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है, टाइम लगता है थोड़ा सा ये, और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। विल्सन शीनन, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा, योंगसुक शीगा माननानन छिंगू, मतलब योंगसुक शी जिससे मिल रहे हैं वो छिंगू छोलसू है। अब सेकंड एक और बता देता हूँ मैं आपको, विल्सन शीनन योंगवारल फायो, मतलब विल्सन मूवी देखता है कि योंगवानन 재미있어요, और वो मूवी इंटरेस्टिंग है। तो अब इसको सेंटेंस में बनाना है कि विल्सन जो मूवी देखता है वो 재미있어요, वो इंटरेस्टिंग है। तो कैसे बनाएंगे, विल्सन शीनन 보다 वर्ब है यहाँ पे ना, 보다 जो सी, तो 보는 영화는 재미있어요। विल्सन शीगा या विल्सन शीनन, विल्सन शीगा 보는, नन दो बार नाइस के लिए यहाँ पे पहले वाले में जो नन है उसको गा कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कर देख रहे हैं एग्जाम्पल में आप, तो विल्सन शीनन को विल्सन गा कर दिया है ना।
तो योंगसुक शी को योंगसुक शीनन को योंगसुक गा कर दिया था। यहाँ हम विल्सन शीनन को विल्सन शीगा कर देंगे। विल्सन शीगा पोनन योंगवा योंगवानन छेमिसयो। उसके बाद है याबो जिनन वेसाए थानी से। आबो जी जिस कंपनी में काम करते हैं वो शीने सो। आबो जिनन थानीनन वेसा, जो भी वर्ब है उसमें नन लगा देना है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे पढ़ के आपको आंसर करना है। ये वाला पैट जो है ये काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है कि आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और उन वर्ड्स को मिला के आपको सेंटेंस बनाना है कनेक्ट करके। जैसे यहाँ पे देखिए पहले वाला में छुलबारहानन अच्छिम आहुपशिए थापशिदा खिच्चारल, अब उसको मिला देना है। तो अच्छिम आहुपशिए छुलबारहानन खिच्चारल थापशिदा या थामनिदा। तो ऐसे करके बना के देखिए, एक्सरसाइज कीजिए आप। बाकी इसमें कुछ समझ में आपको नहीं आया इस चैप्टर में तो लेट मी नो।